अगर दोस्तों आप एक्सेल चलाते हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, जैसे कि यहाँ पे कॉलम में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको मुझे रो में करना है, और रो में अगर लिखा हुआ टेक्स्ट उसको कॉलम में करना है तो कैसे करेंगे। और अगर किसी का भी नाम को हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक, इस तरह से मैं जैसे उसको खींचूंगा तो उससे मुझे एक नाम का प्रॉपर लिस्ट आ जाएगा। और अगर मैं किसी का भी नाम किसी सेल में लिखूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, ऑटोमेटिक जो उसका सेल का जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। इस तरह के काफी सारे मजेदार सा चीज जो है एक्सेल में जानने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं 11 ऐसी ही एक्सेल से रिलेटेड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सेल के फर्स्ट ट्रिक में आप जानोगे कि कैसे आप कॉलम की जो डेटा होती है उसको कैसे आप रो में फिट कर सकते हैं, और रो की जो डेटा होती है उसको कैसे आप कॉलम में फिट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉलम की जो डेटा होती है उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे ट्रांसपोजिंग ऑप्शन को चेक कर लूँगा और ओके में क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हो कि मेरा जो कॉलम की जो डेटा है वो रो में ईजिली फिट हो चुकी है। इसी प्रकार से हम रो की डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल, जिसका एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट भी, उसके द्वारा मैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को ओपन करके यहाँ पे ट्रांसपोजिंग में क्लिक कर दूंगा और सिंपली ओके में क्लिक करूंगा। तो देख सकते हो कि मेरा जो रो की जो डेटा है वो कॉलम में ईजिली फिट हो चुकी है। तो आई होप आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेल की इस ट्रिक में आप जानोगे कि आप एक नंबर के द्वारा कैसे पूरे के पूरे एक सीरीज को ला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली किसी एक नंबर टाइप करना है और यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे जो रो है वहाँ पे आपको कॉलम को यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि रो में जो है आपका रो तो फिल नहीं करेंगे, कॉलम तो कॉलम को चूज करते हैं। यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है वो 1 रखना है, क्योंकि हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मुझे 50 कर देना है, क्योंकि मैं 50 तक अभी लेना चाहूँगा, तो मैं 50 यहाँ पे कर देता हूँ, ओके मैं क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे 50 तक नंबर सीरीज बनके रेडी हो चुका है जस्ट एक क्लिक में। यहाँ तक कि हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे रो में भी ले सकता हूँ। तो मैं उसी प्रकार से फिल में जाऊँगा, सीरीज में क्लिक करूँगा और यहाँ पे रो को ही सिलेक्ट रहने दूंगा। यहाँ पे स्टेप वैल्यू में 2 करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक नहीं 2-2 करके करना है। तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में 20 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके में क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे रो जो है वो भी फिल हो चुका है, वो भी 2-2 स्टेप वैल्यू करके, एक के बाद 3। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की इस ट्रिक में आप जानोगे कि आप एक्सेल सीट में डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक छोटा सा नाम का लिस्ट है, इसमें अगर मैं कोई दोबारा किसी नाम को लिख लेता हूँ तो उसको मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हरी नाम का यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। वैसे बहुत छोटा सा डेटा है तो हम तुरंत इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत बड़ा डेटा होगा तब दिक्कत होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन नाम लिस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो कि जो हरी जो नाम है उसको रेड मार्क कर दिया है, वो अभी रेड बैकग्राउंड के साथ। तो देख सकते हो वो हरी जो है वो तुरंत आइडेंटिफाई हो गया, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो गाइज आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो चलो अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानो कि संख्याओं को विस्तार रूप में कैसे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने लिखा हूँ और अकाउंट नंबर जब हम उसको लिखे तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो अंक में ना लिख के एक छोटा सा जो शॉर्टकट में साइंटिफिक रूप में लिखा गया है। तो इसको मैं कैसे बदल सकता हूँ पूरा विस्तार रूप में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरल में जाके मैं यहाँ से जो फ्रैक्शन बोल के ऑप्शन आता है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद देख सकते हो कि मेरा जो डेटा है वो विस्तार रूप में बदल चुका है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलो अब नेक्स्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि एक्सेल सीट में एंटर किए हुए डेटा के लेंथ के अनुसार कैसे वो ऑटो फिट हो जाए, यानी कि सेल की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिक्स कैसे हो जाए। देख सकते हो यहाँ पे नेम, एज और मोबाइल नंबर लिख लिया हूँ, लेकिन वो ऑटो फिक्स नहीं हुआ, काफ़ी खाली स्पेस जो है वो यहाँ पे बच गया है। तो इसको आप कैसे ऑन कर सकते हैं चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जिस भी सीट में ऑटो फिट को ऑन करना है उस सीट में जाके राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाके यहाँ पे व्यू कोड को ऑन कर ले और व्यू कोड में जाके यहाँ पे जो जनरल है उसको वर्कशीट में क्लिक कर लेना है और इसके बीच में कोड डालना है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स, CELLS सेल्स, उसके बाद फुल स्टॉप, इसके बाद एंटायर कॉलम लिखना है। देन यहाँ पे दोबारा से फुल स्टॉप को प्रेस करना है और यहाँ पे लिख लेना है ऑटो फिट।
AUTOFIT ऑटो फिट लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको कट कर देना है और इसको भी कट कर देना है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी देखो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटो फिट हो गया। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा वो उसके लेंथ के अनुसार जो सेल की जो चौड़ाई है वो फिट हो जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि आप कस्टम लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने संडे लिखा और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो देखो कैसे मेरा यहाँ पे संडे मंडे का सीक्वेंस बन गया। तो क्या मैं इसी प्रकार से अपना देश और इंडिया का यहाँ पे लिखता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो क्या यहाँ पे इंडिया और भी अदर कंट्रीज का नाम आता है? तो देख सकते हो कि नहीं आया, सिर्फ इंडिया इंडिया आया। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए सिंपली आपको एक ब्लैंक सेल में कुछ भी लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख लेता हूँ, बाहर क्लिक करके दोबारा उसमें क्लिक करूँगा। अब इसके बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे कस्टम लिस्ट यानी कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करना है। देन यहाँ पे A to Z में हमको ऑर्डर में जाके A to Z को हटा के यहाँ पे कस्टम लिस्ट में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मुझे न्यू लिस्ट टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया का करूँगा तो इंडिया के बाद मेरे जितना भी कंट्रीज़ है मैं उनका नाम फटाफट से यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रीज़ का नाम लिख लिया हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड में जैसे क्लिक करूँगा देखो ये लिस्ट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके में क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा लिस्ट ऐड हो गया। यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो इंडिया है, इसमें मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो देखो अब इंडिया के साथ जो अदर कंट्रीज़ का मैंने नाम वहाँ पर लिखा था वो लिस्ट यहाँ पर बन के रेडी हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर मेरा जो पहला पुराना वाला जो बना हुआ है उसमें भी अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो उसमें भी आप चेंजेस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो और भी ऐसे ट्रिक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि कैसे आप एक्सेल सीट के हेडिंग्स को फ्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देख सकते हो कि हेडिंग्स जो है वो छिप जा रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करूँ तो देखो लेफ्ट साइड वाला भी छिप जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये छिपे ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं उस वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर और लेफ्ट साइड मुझे फ्रीज करना है। जैसे यहाँ पे मैं 32 को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं व्यू मेनू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स में जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्रीज पेन को क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हो ये फ्रीज हो चुका है और मैं लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा नेम जो है वो हट नहीं रहा है। और जैसे मैं ऊपर तरफ जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मेरा ऊपर वाला देख सकते हो जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे हट नहीं रहा है। और इससे इसका एक शॉर्टकट की भी है Alt+WFF, इससे भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि आप एक्सेल सीट में रैंडम नंबर्स को कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट के कुछ भाग को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इक्वल टू रेंज बिटवीन। तो इतना लिखने के बाद ही मैं टैब अगर प्रेस कर देता हूँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे बॉटम वैल्यू मांगा जा रहा है तो मैं 100 दे देता हूँ और टॉप वैल्यू को मैं 200 दे देता हूँ जिसके बीच में मुझे नंबर्स को लेना है। यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे एक नंबर आ गया। मुझे राइट साइड में फिल करना है तो कंट्रोल और R प्रेस करूँगा तो राइट साइड में फिल हो गया। अब नीचे तरफ फिल करने के लिए कंट्रोल और D बटन को प्रेस करूँगा तो नीचे साइड फिल हो गया। लेकिन ये डेटा बार बार बदलती रहेगी। तो देखो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो देखो बार बार बदल रही है। तो अगर मैं इसे चाहूँ कि रोकना तो इसके लिए मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा और इसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इस डेटा को और कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट भी जिसमें पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं वैल्यू में क्लिक कर दूंगा। जैसे वैल्यू में क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके में क्लिक कर दूंगा तो ये नंबर जो है वो परमानेंट नंबर बन जाएगा। अब ये बदलेगा नहीं चाहे कुछ भी कर लेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि एक्सेल में आप एक स्पेसिफिक जगह को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे गाइज मेरे पास यहाँ पे मार्कशीट का रिजल्ट बना हुआ है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना ही डेटा जो है वो प्रिंट हो, बाकी का जो जगह है वो प्रिंट ना हो। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी मैं फिलहाल इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल और F2 बटन को मैं प्रेस करूँगा तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखो जो प्रिंट प्रीव्यू है गाइज वो यहाँ पे सारा का दिखा रहा है जितना भी मेरा डेटा है। लेकिन मैं सिर्फ कहाँ तक देखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं जस्ट मैं राहुल तक देखना चाहूँगा तो वो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो राहुल तक सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से सिंपल। अब मैं जाऊँगा इसमें पेज लेआउट में। अब इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर दूंगा। तो अब जो मेरा प्रिंट एरिया है वो यहाँ पे मेरा सेट हो चुका है। तो चलो अब मैं कंट्रोल F2 बटन दबा के मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा राहुल तक ही प्रिंट आ रहा है। तो अब मैं इस प्रिंट प्रीव्यू को मैं कैसे हटाऊंगा, तो सिंपल मुझे यहाँ पे जाना है प्रिंट एरिया में और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया में क्लिक कर देंगे तो मेरा अब प्रिंट एरिया हट जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो देखो अब सारा प्रिंट आ रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल की ट्रिक में आप जानोगे कि एक्सेल सीट में बनाए हुए डेटा को आप पेज में जब प्रिंट करते हैं तो ये बीच से कैसे दिखेगा। मतलब देखो हम यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा है वो मेरा लेफ्ट साइड से यहाँ पे शो कर रही है। तो इसे मैं कैसे बीच में ला सकता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड से भी उतना ही जगह छूटना चाहिए और राइट साइड से भी उतना ही जगह छूटना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, देन यहाँ पे हम जाएंगे मार्जिन वाले ऑप्शन में और यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाएंगे। देन यहाँ पे देखो नीचे हॉरिजेंटली ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करेंगे तो देखो जो डेटा है वो बीच में मेरा शो करने लग गया। तो चलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद देख सकते हो जो डेटा है मेरा वो बीच से आना स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल का लास्ट लेकिन बहुत ही गजब का ट्रिक, क्या आप डेटा को कुछ इस तरह से फिल करते हैं एक एक करके लिख के, तो आज से ही आप इसको बंद कर दीजिए क्योंकि अब से आप कुछ इस प्रकार से डेटा को फिल करने सीख जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक विंडो ओपन होगा और उसमें आपको सिर्फ डेटा को लिखना और एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा लिख जाएगा। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम एक्सेल में सबसे पहले हेडिंग्स को टाइप कर लेंगे, जैसे नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह का। उसके बाद ऑल्ट डी और ओ को प्रेस करेंगे तो इस तरह से छोटा सा एक विंडो ओपन होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे न्यू में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे जो भी डेटा पूछा जाएगा जैसे नेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनमें हमको फिल करते जाना है। अब जब यहाँ पे पूरी तरीके से डेटा फिल हो जाएगा तो यहाँ पे एंटर या फिर न्यू दोनों में से किसी एक में क्लिक कर देंगे तो डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक्सेल लिस्ट बना सकते हो। सो गाइज आपको इन 11 ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक सबसे बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना क्योंकि इसको बनाने में मुझे 1 दिन का समय लग गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।